एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। गुड इवनिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं शाम के टाइम मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और शाम का ही टाइम है, तो इसलिए मैं गुड इवनिंग कह रही हूँ। तो यहाँ शाम के टाइम ही मेरा मतलब सब काम हो गए थे। लास्ट वीडियो मैंने जहाँ पे एंड की थी उसी वीडियो को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो शाम को मुझे जो मैं एक हेल्दी लड्डू बनाती हूँ, जो पावर हाउस मैं कहती हूँ उसे, हम 40 प्लस हो जाने के बाद 40 से 60 के बीच में इस लड्डू को तो हमें ज़रूर ही खाना चाहिए। मैं तो अब इसे मुझे लग रहा है 7-8 साल हो गया है, मैं इसे ज़रूर ही बनाती हूँ और बना के रख देती हूँ महीने भर के लिए, और फिर उसे मैं पर डे एक लड्डू तो कंज्यूम करती हूँ। इस लड्डू में जो भी इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करती हूँ वो फुल सोर्स ऑफ मतलब कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम का एक कॉम्बो पैक होता है। तो इसे ज़रूर ही मतलब 40 से 60 के बीच में तो एज में हमें खाना ही चाहिए। एक आदत ही बना लेनी चाहिए कि हर महीने ही इसे आप बना के और खा लें। जैसे गर्मी के टाइम होता है कि थोड़ा सा ये सब शीट्स या जो भी इसमें चीज़ें डली होती हैं किसी किसी को थोड़ा सा नुकसान भी दे सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये सब चीज़ें इतनी हेल्दी हैं कि किसी को नुकसान तो नहीं ही देंगी। भले अगर फ़ायदा नहीं देंगी तो नुकसान तो नहीं देंगी। और मैं तो 12 महीना ही, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर भी मैं बना के रखती हूँ। और मुझे इसे खाने के बाद ना मतलब ऐसे लगता है कि मेरा एक बहुत बड़ा एक जो हमारे शरीर में चीज़ें की कमी रहती है वो फुलफ़िल हो जाती है। तो एक लड्डू खाने के बाद मुझे तो एक मेंटली पीस ही मिलता है। तो मैं वही लड्डू मेरा ख़त्म हुआ था तो मुझे बनाना था, तो उसकी ही तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे और उसमें एक बड़ा चम्मच में घी डाल रही हूँ। और घी में जो भी पूरे मेरे सीड्स हैं उसे मैं रोस्ट करूँगी। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से घी में रोस्ट करने के बाद लड्डू थोड़ा सा और हेल्दी हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे हमारे घर में घी वैसे रेगुलर में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, और फिर मैं हस्बैंड और बेटे की वजह से फिर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो घी भी हमारे शरीर में जाना चाहिए तो उसकी फुलफ़िल करने के लिए उसको मैं इस तरह से लड्डू में ही घी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं लड्डू बना रही हूँ ये वाला, इसमें ज़्यादा तो सीड्स का ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि 35-40 के प्लस होने के बाद हमारा पेरीमोनोपोज या प्री मोनोपोज चलने लगता है, और इसमें हमारे बहुत सारे हार्मोनल इनबैलेंस भी होते हैं। इसको फुलफ़िल करने के लिए ये सब सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को मैं 100 ग्राम्स ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने सनफ्लावर सीड लिया है, पम्पकिन सीड लिया है, वाटरमेलन सीड लिया है, चिया सीड लिया है, फ्लैक्स सीड लिया है और सफ़ेद तिल लिया है। ये सब चीज़ें आप अगर गूगल करके देखेंगे तो ये सब सीड्स के अलग ही लेवल के बेनिफिट्स होते हैं। जैसे 40 प्लस होने के बाद हमारे शरीर में एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मतलब हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं। ठंडी के ही टाइम में अचानक से आपको एकदम से पसीना छूटने लगेगा, आपको गर्मी लगने लगेगी, ऐसे हमें फील होने लगता है। हमारा मूड स्विंग होता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हमें नींद कम आने लगती है, हमारा हेयर ग्रोथ कम हो जाता है, हमारी स्किन की जो स्किन का हेल्थ होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये सब चीज़ों में आप इस लड्डू को अगर बना के रेगुलर में ही खाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं इस लड्डू को बना के हमेशा ही रखती हूँ और काफ़ी सालों से मैं खा रही हूँ, तो मुझे इसका बेनिफिट भी दिखता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि हम 1-2 महीना खाएंगे और उसका अचानक से हमें उसका बेनिफिट दिखने लगेगा। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें डेली में ही कंज्यूम करना पड़ेगा। एक हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। जब आप 40 प्लस हो जाते हैं आपको रेगुलर में थोड़ा सा एक्टिविटी करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसी के साथ आपको डाइट को भी बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सब सीड्स डाल दिए थे, 100-100 ग्राम मैंने सभी सीड्स लिए थे। थोड़ा सा बादाम डाला है, थोड़ा सा काजू डाला है, और सभी को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये सब भी जो मैंने 100-100 ग्राम चीज़ें ली हैं, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी सीड्स को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेने के बाद उसे मैंने साइड में निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने घी डाल के जो गोंद आती है, गोंद भी देखिए जब बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है हमारी, तो ये इसके लड्डू बना के हमें खिलाया जाता है। बहुत ही हेल्दी होता है, तो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है गोंद। तो वो भी मैं 100 ग्राम यहाँ पे उसे भी अच्छे से घी में भून के और उसे भी ले रही हूँ। ये जैसे भूनने के टाइम घी में डीप फ्राई करने के टाइम वो पॉपकॉर्न जैसे हो जाते हैं, तो उसे भी भून के
के साइड में निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने सूखा वाला जो नारियल का पाउडर होता है उसे डाला था। फिर 3-4 चम्मच मैंने सौंठ डाला था। सौंठ भी हमारे हड्डियों के लिए अच्छा होता है। जैसे आपके यहाँ अगर गर्मी ज़्यादा हो रही हो तो सौंठ का थोड़ा सा नेचर गर्म होता है, तो आप उसे ना डाल के उसे स्किप भी कर सकते हैं मतलब, लेकिन मुझे सौंठ पसंद है इसलिए मैं सौंठ भी डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर भी डाला था, क्योंकि हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है, तो मैं मतलब लड्डू में हल्दी भी ज़रूर ही डालती हूँ। तो उनको भी मैंने एक साथ रोस्ट कर लिया था। उसके बाद मखाने को भी घी में अच्छे से रोस्ट किया है। ये सब रोस्ट कर लेने के बाद फिर मैंने अच्छा खासा घी डाल के यहाँ पे मैंने 1 कप मैंने यहाँ पे मेरे पास ज्वार बाजरे का आटा है उसे डाला है। आप चाहे तो मूंग दाल का जो पाउडर होता है उसे डाल सकते हैं या बेसन डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये अपना ज्वार बाजरे का आटा डाल के इसे भी अच्छे से भून रही हूँ जब तक ये भून रहा है, क्योंकि धीमी आंच पे इसे बहुत अच्छे से भूनना चाहिए। वो भूनते भूनते फिर यहाँ पे जो हमने चीज़ों को सभी को रोस्ट करके रखा है उसे हमें मतलब थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है ठंडा होने के बाद। और उसमें मतलब उसे पीसते समय उसे थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड करते समय उसमें मैं ना गुड़ डाल रही हूँ ना शक्कर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ खजूर डाल रही हूँ। खजूर भी बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, जो 200 ग्राम का पैकेट आता है उतना ही इतने सारी क्वांटिटी में मैं डालती हूँ, जहाँ थोड़ा सा मीठा हल्का ही रहता है। लेकिन इस तरह से अगर कुछ हेल्दी चीज़ हमें खानी है तो टेस्ट हमें नहीं देखना है, स्वाद नहीं देखना है, हमारे हेल्थ के लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं मतलब उसमें खजूर को डालते जाती हूँ थोड़ा थोड़ा पोर्शन, और थोड़ा थोड़ा जो हमने सभी चीज़ों को रोस्ट करके रखा है उसे डाल के सभी का ही एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को ग्राइंड करके एक बर्तन में ले लिया है। साथ में जो ज्वार बाजरे का मतलब आटे को मैंने अच्छे से घी में रोस्ट किया था उसे भी ले लिया है। और यहाँ पे उसी के साथ 2 चीज़ और ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं अश्वगंधा और मुलेठी पाउडर भी 2-2 चम्मच डालती हूँ। ये भी हमारे शरीर के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसे भी मैं ज़रूर ही डालती हूँ। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि हर चीज़ टेस्ट के लिए या स्वाद के लिए नहीं होता है, कुछ आपको आपके शरीर की मेडिसिन समझ के भी चीज़ों को खाना चाहिए। इसे डालने के बाद थोड़ा सा लड्डू, मतलब मुझे तो नहीं लगता, मुझे इसका कड़वापन पसंद आता है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कड़वा लगे, लेकिन ये समझ के खाइए कि आपका शरीर इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा, निरोगी रहेगा। तो यहाँ पे इसे डाल के अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मतलब घी अगर आप अच्छी क्वांटिटी में डाले हैं तो लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है। तो अगर आपके लड्डू नहीं बंध रहे हों, थोड़े से ड्राई लग रहे हों, तो उसमें दूध का थोड़ा सा छींटा लगा के और लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही आराम से बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए लड्डू रेडी हो गया है। इतनी क्वांटिटी में इतना सारा लड्डू बन जाता है, मतलब आराम से अगर आप 1 पीस रोज़ खा रहे हैं तो आपका महीना भर आराम से चल जाएगा। और महीने भर भी आराम से ये चल जाता है, ख़राब भी नहीं होता है। भले इसमें हमने दूध डाला है थोड़ा बहुत, तो भी ये ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे इसे मैं इस तरह से डब्बे में रख देती हूँ। और मुझे इसकी तो इतनी आदत हो गई है कि अगर ये मेरा 1-2 दिन ख़त्म हुआ रहता है और मैं बना नहीं पाती हूँ तो मुझे अजीब सा फील होता है कि कोई चीज़ की तो मेरे शरीर में कमी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूरा मेरा सुबह का जो भी काम होता है सब हो गया था। और आज मुझे ये जो मैं यहाँ पे तांबे का एक मेरा मटका रखती हूँ जिसमें पानी मतलब स्टोर करके रखती हूँ, तो वो भी 2-3 दिन पे मैं उसे वॉश करती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए गर्मी के टाइम इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी इस पर हो जाती है कि 2-3 दिन के बाद वैसे भी मैं साफ़ तो करती थी, क्योंकि तांबा है तो वो इस तरह से थोड़ा सा लाल जैसा हो जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। इस तरह के तांबे या पीतल के जो भी बर्तने होते हैं उसे हम लाते हैं तो उसका केयर भी उतना करना पड़ता है, उस पर स्पेशल उसकी सफाई का ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से लाल हो जाता है तो मैं उसे मतलब 3-4 दिन पे निकाल के उसका पानी तो रेगुलर में ही यूज़ करती रहती हूँ। और फिर उसे खाली करके इस तरह से पीताम्बरी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो चमक भी जाता है और देखने पे भी अच्छा लगता है। और तांबे के बर्तन का पानी पीना भी अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। मैं जो छोटा वाला मेरा ये मटका देख रहे हैं, लोटा देख रहे हैं, उसे मैं रेगुलर में
ही अपने मतलब टेबल पे रखती थी और उसमें से ही पानी पीती थी। लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि तांबा भी बहुत ज़्यादा बॉडी में जाना भी नुकसान ही है, एक लिमिट में ही हर चीज़ होनी चाहिए। तो उसे फिर मैं इस तरह से प्लांटर जैसा ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने इसे वॉश भी कर दिया है। और इसे वॉश करने के बाद तांबे या पीतल के बर्तनों को ड्राई कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, नहीं तो उस पर जो पानी का दाग होता है ना वो रह जाता है, तो फिर से वो गंदा दिखने लगता है। फिर इसे मैं इस तरह से फिल करके, फ़िल्टर का पानी इसमें फिल करके और इसे रख देती हूँ दिन भर, फिर ये काम आता है मेरे। फिर नहा धो के सबसे पहले पूजा करती हूँ। तो पूजा करने से पहले मैं बालकनी में एक बार चेक कर लेती हूँ कि अगर एक दो कुछ मेरे बालकनी में फूल आया हो तो वो भी मैं भगवान को चढ़ा दूँ। तो यहाँ पे देखा अपराजिता का 2 फूल आया था, तो उसे फिर मैंने एक भोले बाबा को चढ़ा दिया, एक राधा कृष्ण जी को चढ़ा दिया। फिर यहाँ पे मेरी आरती चालू हो गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो अभी जैसे पूजा पाठ हो गई है और काम यही रोज का रूटीन है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो अब नाश्ते की तैयारी करूँगी, नाश्ता वास्ता बनाऊँगी और बहुत सारे काम हैं वो भी मुझे आज निपटाना है। पूजा कर लेने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट मुझे मिलता है आराम से इसी तरह से बैठ के, और पहले एक गिलास पानी पीती हूँ और पानी पीने के बाद फिर किचन में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा नहाने गया रहता है और उसके नहा के आने तक मतलब उसे नाश्ता रेडी चाहिए। तो फिर मैं आ गई फटाफट। आज मैंने सोचा था माइक्रोनी बनाऊँ, 2-3 दिन से बोल रहा था मम्मी नाश्ते में माइक्रोनी बनाना, तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ। तो आज ही मैंने फिर माइक्रोनी बनाया और हस्बैंड और बेटे को यही दिया था, इसे माइक्रोनी कह ले या पास्ता कह ले। मुझे 1-2 बार कमेंट आया है कि इसे माइक्रोनी नहीं कहते, पास्ता कहते हैं। तो जो भी कहते हो, लेकिन है खाने की चीज़ ही, नाश्ता ही है, तो यही बना दिया था। तो बेटे को दे दिया, हस्बैंड को दे दिया, चाय दे दिया। और मैं तो जैसे ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं हैं, तो मैंने तो जो लड्डू बनाती हूँ वही मैं फिर सुबह 1 गिलास दूध के साथ 1 लड्डू ले लेती हूँ, तो मेरा नाश्ता हो जाता है। देखिए एक मैंने जीजी प्लांट का ये कटिंग लगा दी थी, ऊपर से वो स्टीम उसका पूरा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसमें से एक स्टीम और आ गया है, तो इसे मैंने बचा लिया है। इसमें से प्लांट आ रहे हैं। नीचे का तो ये सड़ गया है, लेकिन ये सही है। जीजी प्लांट का एक स्टेम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसके पत्ते पूरे पीले होके झड़ गए थे और सिर्फ वो डंडी डंडी ही बची थी। फिर मैंने सोचा, उसको निकाला मैंने जब मिट्टी में से, तो उसमें मुझे थोड़े से रूट दिख रहे थे। तो मैंने सोचा इसे ना पानी में डाल के रख के देखती हूँ, अगर सर्वाइव हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो फेंक ही देना पड़ेगा। तो इसे मैंने 15-20 दिन पानी में रखा था। उसके बाद देखिए इसमें से इस तरह से पत्तियाँ फूटने लगी। फिर मुझे लगा ये तो अब जी जाएगा, मतलब इस जिंदा होने का इसका चांस है। तो मैंने फिर इसे निकाल के अब सोचा कि छोटे से गमले में इसे मिट्टी में लगा देती हूँ, तो ये भी एक प्लांट ही बन जाएगा। इसमें से मतलब 2 प्लांट निकलेंगे, क्योंकि 2 इस तरह से देखिए उसमें से पत्तियाँ फूट रही हैं। तो इस तरह से प्लांट का भी धीरे धीरे करते करते ना आइडिया मिलता है। और मैं ऐसे ही आजकल कोशिश करती हूँ कि एक ही प्लांट से ना 2-4 प्लांट बना दूँ, तो देख के भी अच्छा लगता है और प्लांट जैसे मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। फिर एक साथ बहुत सारे प्लांट फिर नर्सरी से खरीदना नहीं पड़ता है। कल शाम को लड्डू बना लेने के बाद फिर मैं चली गई थी डी मार्ट में। राशन सब ख़त्म हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा राशन तो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है और फिर जब काम करने आओ किचन में तो वो चीज़ें रहती नहीं हैं, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। तो मैंने सोचा जाके जो भी चीज़ें हैं ख़त्म हुई है वो भी ले लूँ, और जो फिर महीने भर भी लगती है उसे भी लेके ही रख दूँ। तो यहाँ पर सामान कल शाम को ला दिया था, मतलब आते आते 9 बज गया था। लड्डू बनाने के बाद 5 साढ़े 5 ही बज गया था। फिर मैंने दिया
बत्ती किया। फिर खाना तो वैसे मोस्ट ऑफ बना हुआ ही था, थोड़ा बहुत कुछ बनाना था तो वो मैंने फिर आने के बाद बनाया। फिर किचन का काम किया, तो ये सब चीज़ें रखना रह ही गया था, तो फिर मैंने सोचा आज ही रख दूँ। फिर चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं तो फिर लेने में आसानी हो जाती है। ये वाला जो थैला है ये मैंने सिला था, और काफी बहुत मतलब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। सोच रही हूँ ऐसे ही ना 2-3 और सिल लूं, क्योंकि ये जो इस तरह की ये बोरा लेके आने को अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह से बना लूंगी तो काफी यूजफुल है। मेरे हस्बैंड को तो ये थैला बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो सोच रही हूँ ऐसे ही 2-3 और बना लूं। और हाँ, मुझे कमेंट आया था कि आपका मतलब ये राशन पानी लाने पे इसका कितना बजट होता है। तो यहाँ पे इतने सामान का मेरा इस बार 7,000 रुपया हुआ है। 7,000 इसलिए हुआ है क्योंकि इस महीने में ड्राई फ्रूट सब मेरे पास थे और घी मेरे पास था, तो वो वाला खर्चा बच गया। अब अगले महीने में जब घी और ड्राई फ्रूट्स ये सब लेना रहेगा तो 9,000 तक जाता है। तो इसी तरह से मतलब 2,000 का किसी महीने में कोई चीज है, किसी महीने में कोई चीज खत्म हुई है, तो वही उसका ही डिफरेंस आता है। एवरेज निकाले अगर तो 7-8 हजार का ही हर महीने का मेरा राशन पानी का खर्चा आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि राशन पानी आपको कम दिख रहा होगा, मेरे बेटे का जो मंचिंग की चीजें है ना वो ज्यादा लगती है, जो कि मैं घर पे भी बहुत कुछ बनाती भी रहती हूँ, लेकिन उसको इस तरह से ना चटर पटर भी खाने की आदत है, तो उसमें हमारा ज्यादा खर्चा होता है। नहीं तो अगर हिसाब में चीजें ले, ये इतनी ज्यादा ना लेना पड़े तो फिर कम ही बजट हो, लेकिन इस तरह से उसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। वैसे भी अभी छोटा है, बच्चा है, तो खा पी ले एक बार, तो बड़े होने के बाद फिर बच्चे कहाँ ये सब चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। राशन को एडजस्ट कर लेने के बाद फिर लंच बनाना था, तो 12 ही बज रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले कपड़ों को निकाल लूँ। सुबह ही मशीन लगा के कपड़े सूखने के लिए रख दिए थे, तो 2 घंटे में ही इतनी गर्मी है, इतनी कड़क धूप हो जाती है कि 2 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं। अगर शाम तक ही बाहर रखे तो कलर जैसे फेड होने लगता है कड़क धूप की वजह से। तो कपड़ों को निकाल के ही मैं 11-12 बजे तक कपड़े निकाल लेती हूँ और उसे फिर उसी टाइम पे एडजस्ट करके रख देती हूँ। अगर कपड़ों को ऐसे ही रख दूँ ना तो वो फिर शाम तक ही पड़े रह जाते हैं, फिर वो फोल्ड करके रखने का मूड नहीं आता है, तो तुरंत के तुरंत ही मैं फिर इसे फोल्ड करके भी रख देती हूँ। और यहाँ पे हम तीनों का ही जो अलमारी है सभी का अलग अलग है, तो यहाँ पे मेरा और मेरे बेटे की अलमारी है और दूसरे बेडरूम में हस्बैंड की अलमारी है। तो यहाँ पे जब बेटे के अलमारी में कपड़े रखने गई तो अंदर के तरफ देख रही हूँ, जहाँ तक ऑर्गेनाइज़र है वहाँ तक तो कुछ धूल मिट्टी नहीं दिख रही है, लेकिन जो थोड़ा सा सेक्शन बचा हुआ है खाली है तो उस पर धूल मिट्टी दिख रही है। सोचिए अलमारी का डोर बंद रखने के बाद भी इतनी सारी धूल मिट्टी अंदर भी घुस जा रही है, तो मैंने सोचा इसे भी थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ। इस तरह से जो भी चीज़ सामने अगर आपके दिख रही है तो उसे तुरंत के तुरंत कर लो ना, तो फिर वो काम हो जाता है। नहीं तो ये सोचो कि इसे मैं बाद में करूँगी, तो मेरे साथ तो ये होता है कि मेरे तो दिमाग से ही निकल जाता है, तो मैं उसी टाइम पे उसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अंदर भी थोड़ी सी डस्टिंग कर ली और बाहर से भी डोर को थोड़ा सा, दोनों अलमारी के डोर को पोंछ लिया।
अब इसके बाद फिर लंच बनाने जाऊंगी। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।